आम चुनाव से पहले राजस्थान के मेवाड़ इलाके से पर्यटन को और बढ़ावा देने की मांग सामने आई है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि सियासी दल अपने घोषणा पत्र में पर्यटन और पारंपरिक कला के मुद्दे को जरूर रखेंगे। मेवाड़ में सबसे ज़्यादा आज टूरिज्म की संभावना है और यहाँ की जो जनता है लगभग 40 से 50% लोग जो है इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो भी यहाँ की आय का स्रोत है वो मेन अगर मैं कहना चाहूँगा तो टूरिज्म ही है। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ मेवाड़ रीजन के मुख्य शहर हैं। सुखाड़िया सर्कल, पिछौला, फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी और सिटी पैलेस जैसे मशहूर पर्यटन स्थल इन्हीं शहरों में हैं। ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जाए जिससे कि आने वाले टूरिस्टों को उसके बारे में बताया जा सके कि किस तरह से इसको बनाया होगा, उस समय में क्या सोच के बनाया होगा, जो पुराने जो राजा थे वो किस तरह से कामों को करवाते थे, उनका विजन क्या था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि ये सब चीज़ें एजेंडे में शामिल कराई जाती है तो अपनी जो जितने भी नजूल जो संपत्ति हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं, इनका रख रखाव भी अच्छा हो जाएगा और आने वाले लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट और रेल कनेक्टिविटी में सुधार की दरकार है। अभी तक साउथ की ट्रेनें कनेक्ट नहीं हुई है। जब तक साउथ की ट्रेनें कनेक्ट नहीं होगी, हमें साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात का अधिक ट्रैफिक नहीं मिल पाएगा। उदयपुर को अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे के रास्ते साउथ को कनेक्ट किया जाना चाहिए। इससे वहाँ साउथ से आने वाले पर्यटकों को सुगमता रहेगी। इसके साथ ही उदयपुर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी तक शुरू नहीं की गई है। उदयपुर संभाग का बहुत बड़ा केंद्र है और पर्यटन की दृष्टि से वर्ल्ड फेमस वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। तो यहाँ पर अभी बहुत ही महती आवश्यकता है इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जाने की, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहर से जो फॉरेन कंट्री से जो पर्यटक आते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन के, उनके लिए भी सहूलियत हो सकेगी। मेवाड़ क्षेत्र में कई हेरिटेज प्लेस और मशहूर अरावली की पहाड़ियां भी हैं। निर्माण और खनन से इनको खतरा है, लिहाजा इनके बेहतर रखरखाव और संरक्षण की मांग भी उठ रही है। झीलें आगे मतलब लाइफ लाइन जिसे कहा जा सकता है वो है। झीलों की ओर ध्यान देने के लिए एक तो झील विकास प्राधिकरण उदयपुर में बनाया जाना चाहिए, जिससे झीलों की सार संभाल उचित व्यवस्था हो सके। इसके अलावा जहां जहां इसकी जो बहाव क्षेत्र है उन पे ध्यान दी जाना आवश्यकता है कि बहुत से बहाव क्षेत्र में भी कभी कभी क्या अतिक्रमण हो जाते हैं, उनको अपने मुक्त करना होगा, झीलों पर ध्यान दिया जाना। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां जो है, वो अरावली की पहाड़ियां आज यहाँ की खूबसूरती जो है इसकी पहाड़ियां हैं, अगर पहाड़ियां अगर सुरक्षित नहीं होगी तो उदयपुर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय होगा। हमें इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए कि इलीगल जो खनन होता है, ये इलीगल जो इसकी कटाई होती है, उसको रोका जाना चाहिए। क्षेत्रीय कलाकारों के भी अपने मुद्दे हैं। उनका कहना है कि सरकार क्षेत्र की आदिवासी कला और संस्कृति पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे इनके वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जितने भी हैं उनको यह जो लुप्त होती हुई कला है मिनीचर पेंटिंग, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो जीएसटी लगा रखी इन्होंने 12% जीएसटी लगती है वो उसको ख़त्म करना चाहिए। और जितने भी यहाँ आर्ट है, जैसे पहले खिलौनों का उदयपुर पे बहुत फेमस था, खिलौनों में पूरा ख़त्म होता जा रहा है और जो आर्टिस्ट यहाँ है उनको अलग से संरक्षण देकर, जिनको या तो कहीं अच्छा अलग मार्केट बनाकर उनको संरक्षण दे, उनको अलग से कुछ रोजगार दे तो उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। मेवाड़ की जनता को उम्मीद है कि चुनाव प्रचार के दौरान भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का मुद्दा भी उठेगा, जो लंबे समय से लटका पड़ा है।